सरल कहानियाँ। अंजलि और मोहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अंजलि मोहन से शादी भी करना चाहती थी। मोहन, हम शादी के बाद हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे? क्या सोचा है आपने? और हाँ, मैंने तो हमारे बेडरूम का कलर भी सोच लिया है, एकदम ब्यूटीफुल और मॉडर्न स्टाइल में। अंजलि, तुम कब से बोले जा रही हो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्या? आपने हमसे झूठ बोला है, हमें धोखा दिया है। हमें ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। मैं तो एक पल भी यहाँ नहीं रुकना चाहती। शकुंतला वहाँ से गुस्सा होकर अपने दोनों बेटों के साथ कांता के घर से चली जाती है। माँ, ये सब क्या हो गया? वो रिश्ते के लिए मना करके चली गई। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे श्वेता को घर पर ही नहीं रखना चाहिए था। माँ, मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अब माफ़ी मांगने से क्या फ़ायदा? इतनी मुश्किल से बड़े घर में रिश्ता पक्का किया था और तूने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। सच बात तो ये है दीदी, आप चाहती ही नहीं कि मेरी शादी आपसे पहले और इतने बड़े घर में हो, इसलिए तुम मोहन के भाई के सामने जानबूझकर आई। अंजलि, ऐसे तो मत बोलो, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वो खुद चल के किचन में गए थे, फिर मैं क्या करती? दोनों बहनों में आपस में कहासुनी हो जाती है। उधर शकुंतला, मम्मी, अब आपको क्या हुआ? आप खुद ही तो रिश्ता तोड़ के आई हो। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमसे इतनी बड़ी बात छुपाने की? अंजलि की एक बड़ी बहन भी है, अच्छा किया जो शादी तोड़ दी। मम्मी, उन्होंने बताया तो था कि श्वेता की शादी एक बार पहले टूट चुकी है, इसलिए उन्होंने पहले नहीं बताया। मुझे कुछ नहीं सुनना, तो उनकी तरफदारी करना बंद कर, समझा? मम्मी, आपको याद है 2 साल पहले मोहन भैया की भी शादी पक्की हुई थी और वो लड़की शादी वाले दिन ही भाग गई थी। अब श्वेता के साथ ऐसा हुआ है तो आप ये बात समझ क्यों नहीं रही हो? इसमें उनका क्या कसूर है? आपने भी तो ये बात उनसे छुपाई है ना। हाँ, हुआ था मोहन के साथ ऐसा, पर मैं अपने बड़े बेटे की शादी एक ऐसे परिवार में नहीं कर सकती जो झूठ बोलता हो। तो छोटे बेटे की कर दीजिए, श्वेता के साथ। क्या तू उस घर में शादी करना चाहता है? हाँ मम्मी, मुझे श्वेता बहुत पसंद आई और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। अरुण जिद करके बैठ जाता है कि उसे श्वेता से ही शादी करनी है। शकुंतला अरुण को बहुत समझाती है, पर वो नहीं माना। आखिर में उसे कांता के घर फिर से रिश्ते के लिए बात पहुंचानी पड़ी। नहीं, पहले ही मेरी एक बेटी का दिल तोड़ा है उन्होंने, और अब उन्हें मेरी बड़ी बेटी से रिश्ता करना है, वो भी उनके छोटे बेटे के साथ। ये कैसी बात हुई पंडित जी? देखिए बहन जी, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो मैं एक ही बात पे इस शादी के लिए हाँ करूँगी। अगर वो अपने छोटे बेटे की शादी मेरी बड़ी बेटी से करना चाहते हैं तो उनको मेरी छोटी बेटी की शादी अपने बड़े बेटे से करनी होगी। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? अंजलि की शादी मोहन के साथ, यानी बड़ी बहन देवरानी बनेगी और छोटी जेठानी? अगर अरुण ऐसे जिद ना करता तो मैं अपने बेटे की शादी कभी इस घर में नहीं करती। लेकिन शकुंतला अपने बेटे की जिद के कारण अपने दोनों बेटों की शादी अंजलि और श्वेता के साथ कर देती है। शादी के एक दिन बाद, दीदी क्या कर रही हो? नाश्ता बना रही हूँ सबके लिए। अच्छा किया दीदी, आपने बना दिया, वरना वो खड़ूस बुढ़िया मुझे ही बनाने को बोलती और फिर सबको पता चल जाता कि मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। अंजलि, आजा तू भी सीख ले थोड़ा बहुत खाना बनाना। नहीं दीदी, मैं खाना वाना नहीं बनाने वाली, ये सब आपका काम है। मैं तो अपने पति के साथ घूमने जाऊंगी। जो सपने देखे थे वो सब पूरे तो करूंगी ना। हेलो श्वेता, गुड मॉर्निंग। देवर जी, आप कहाँ चल दिए सुबह सुबह तैयार होके? हम दोनों घूमने जा रहे हैं, 4-5 दिन बाद लौटेंगे। श्वेता, खाना वाना भाभी देख लेगी, तुम चलो मेरे साथ। फिर श्वेता तैयार होकर अरुण के साथ घूमने चली जाती है। यही तो मजा है बड़े घर में शादी करने का। मुझे भी मोहन घुमाने लेके जाएगा। एक काम करती हूँ, पहले तैयार हो जाती हूँ और पैकिंग कर लेती हूँ। अंजलि तैयार होकर मोहन को उठाने जाती है। अरे मोहन जी, जल्दी उठ जाओ, मैंने ब्रेकफास्ट भी तैयार कर दिया है। अरे मैं तो उठने में लेट हो गया और मेरी तो ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है
और हाँ, मैं रात को लेट हो जाऊंगा, तुम खाना खाकर सो जाना। क्या तुम आज ऑफिस जाओगे? हाँ, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है। कुछ ही देर बाद मोहन तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। अंजलि दुखी होकर घर के काम करने लग जाती है। मेरी वजह से दीदी की शादी इस घर में हुई है और वो मज़े से अपने पति के साथ घूम रही है और मैं काम वाली की तरह घर के कामों में लगी हुई हूँ। अगले दिन अंजलि मोहन से कहती है, मोहन, श्वेता और अरुण को बाहर गए हुए 3 दिन हो गए हैं और तुम तो बाहर घूमने का नाम भी नहीं ले रहे। शादी से पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। अंजलि, शादी के चक्कर में मैं कितने दिन ऑफिस नहीं गया। इस चक्कर में ऑफिस में बहुत सारा काम इकट्ठा हो गया है, मैं अभी कहीं नहीं जा सकता। अंजलि उदास हो जाती है। वो जब भी मोहन से घूमने की बात करती तो मोहन काम का बहाना बनाकर ऑफिस निकल जाता और अंजलि घर के काम में ही पिस कर रह जाती है और श्वेता मज़े से अरुण के साथ कभी कहीं तो कभी कहीं घूमने जाती है।